यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला, जो ऑलरेडी हम कर रहे थे, जिसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन किया और उसका केमिकल रिएक्शन भी किए। फिर हमने फिनॉल का प्रिपरेशन किया और उसका केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन के बाद रिएक्शन किया फिनॉल का, है ना। तो फिनॉल के रिएक्शन में स्टार्टिंग में हमने 2-3 रिएक्शन किए थे और अभी हमारा जो बचा हुआ रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा फिनॉल का, और एक रिडक्शन वाला रिएक्शन बचा है ना। तो फिनॉल का अगर प्रिपरेशन का एक बार जस्ट रिवाइज कर ले तो प्रिपरेशन जो था फिनॉल का, उसमें हमने फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से किया था, उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किया था, है ना। उसके बाद क्यूमिन से किया था और डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह ऐसा किया था हमने। फिर एक और रिएक्शन किया था फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। तो ये सारे रिएक्शन ऑलरेडी हमने फिनॉल का प्रिपरेशन के लिए किया था। रिएक्शन कर रहे थे, रिएक्शन में हमने एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखा था, है ना, एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल देखा था, जिसमें फिनाइल एस्टर का प्रिपरेशन किए थे और उसके बाद हमने उसका रिएक्शन कराया था एक्टिव मेटल के साथ, है ना। यहाँ तक हमने ऑलरेडी फिनॉल में कर लिया था। आज हम जो करने वाले हैं वो होगा रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग, है ना। अब आपको मालूम है कि जब कभी भी बेंजीन आ जाए, है ना, बेंजीन कभी भी आएगा तो वो एक ही तरीके का रिएक्शन दिखाना ज्यादा पॉसिबल करता है, जिसमें से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के लिए ही बना है ना। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, वो चाहता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उस पर आए और अटैक मारे। तो उसके लिए हम लोग पहले सबसे देखेंगे कि फिनॉल जो है हमारा, ये जो फिनॉल है, फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। फिनॉल क्या करता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें फिनॉल का, तो फिनॉल में आप देखोगे कि लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फिनॉल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, या ग्रुप जो लगा है OH कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, मैंने आपको याद होगा ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का और फिनोक्साइड आयन दोनों का कंपेयर करके बताया था। नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में देखिए कि हमने फिनॉल का और फिनोक्साइड आयन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था और हमने उनमें स्टेबिलिटी का भी कंपैरिजन किया था कि फिनॉल से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन ड्यू टू चार्ज सेपरेशन फिनोमिना। याद करो इस चीज को, ऑलरेडी हमने ये वाली चीजें किया था, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिनॉल में आप देखोगे जो ग्रुप लगा है OH वाला, जो ग्रुप लगा है OH वाला, इस OH ग्रुप के पास आप देखोगे कि यहां पर होता है लोन पेयर, यहां पर है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जैसे ही बॉन्ड पेयर में उतरेगा, ये लोन पेयर जैसे ही बॉन्ड पेयर में उतरेगा, ये बॉन्ड पेयर कहां चला जाएगा? लोन पेयर, है कि नहीं? जरा देखो तो यहां पर क्या होने वाला है? OH डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो कुछ किया नहीं है, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज बना है। इसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड उड़ के यहां पर आ गया। अब केमिस्ट्री में एक रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, याद रखने का हमेशा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसने अपना खुद का लोन पेयर डोनेट किया ना, तो जब कोई स्पीशी अपना खुद का लोन पेयर डोनेट करेगा तो कहीं ना कहीं उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब इस कार्बन को मिल गया एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी कि ये हो गया थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहां पर और भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि ये लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर बना ले
तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला जाएगा। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखो, ऊपर कुछ हमने नहीं किया तो ऊपर ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लोन पेयर इसमें आ गया तो ये बॉन्ड पेयर बन गया, और ये बॉन्ड पेयर आ गया तो यहाँ पर लोन पेयर, और बाकी सारी चीजें एज इट इज बनी है। और इसके पास प्लस का चार्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं। कुछ चेंज हुआ, बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, रेजोनेंस की तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। और कुछ पॉसिबल है, हाँ, पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर फिर से बॉन्डिंग में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आएगा, है कि नहीं। तो आप देखेंगे क्या बनने वाला है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ H का ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ गए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन पे चला गया, ध्यान से देखना, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर है प्लस का चार्ज, इसके ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज। एक बार और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। ये याद रखना, कभी भी लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनता है और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बनेगा, है कि नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनता है, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बनता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस, है ना। इसके बाद एक बार और क्या होगा, यही वाला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। यहां पर इस तरीके से एक फाइनल स्ट्रक्चर बनकर आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो बॉन्ड पेयर बना दिया, है ना, और इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ऑलरेडी ऑक्सीजन OH और इसका लोन पेयर इसको वापस मिल गया। ये बनाने का फायदा ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मोस्ट ऑफ दी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कार्बन पे है, यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसलिए इसको हमने नाम दिया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो सीधी सी बात है, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का तो हमने उसमें देखा कि जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा, यानी कि जो फिनॉल है, ये फिनॉल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेंजीन के अंदर थ्रू रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएगा। तो जब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। स्पेशली कहां पर बढ़ा रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बड़ी है तो कहीं ना कहीं आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, इवन दोनों पे ही जाएगा, है ना, ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। कौन, OH ग्रुप, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब मुझे मालूम है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बेंजीन का करवाते हो तो बेंजीन के ऊपर हम लोग हैलोजिनेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन करवाते हैं, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, बहुत सारे रिएक्शन करवाते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन हम देखेंगे, इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन हम देखेंगे वो होगा हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो नाइट्रेशन में हम दो तरीके से नाइट्रेशन करेंगे। पहली बार हम ले लेंगे डाइल्यूट HNO3 और दूसरी बार हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब देखो दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, है ना, दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। डाइल्यूट HNO3 वाला क्या करेगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वाले में NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पिक्रिक एसिड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो इसको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन जरा देखो कैसे होने वाला है। तो जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 लेंगे, है ना, डाइल्यूट HNO3, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं और यहां पर OH ग्रुप है, यहां पर मैंने डाल दिया डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट का मतलब कि इसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। अब आप ऐसा मान सकते हो कि अगर 1 लीटर वाटर में आपने 10 ml HNO3 डाला और कॉन्सेंट्रेशन वाले में आप मान लो 50% से ज्यादा HNO3 का है, तो ये चीजें होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, आपको मालूम होगा, है ना। तो यहां पर दो चीजें बनने की पॉसिबिलिटी है, यहां पर दो चीजें बनेगी, एक ये वाला बनेगा और साथ ही साथ एक हमारे पास
ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा? ये वाला। अब आपको मालूम है कि बेंजीन के ऊपर ये वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस वाले को पैरा और इस वाले को मेटा। तो मेटा का तो कुछ जरूरत नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर इफेक्ट क्या करेगा ना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाकर अटैक मारेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, अगर सपोज करो बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा है, वो ग्रुप को हमने दो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था। तो जो भी ग्रुप लगा है वो ग्रुप डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किस पोजीशन पे जाके अटैक मारेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थो पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो जो ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं उनको हम एक्टिवेटिंग बोले थे, और जो मेटा पे जाके अटैक मारते हैं उनको हम क्या बोले थे? डीएक्टिवेटिंग। याद रखना। चलिए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, और इसको मैं बोलूंगा 4 नाइट्रोफिनॉल। 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रो, या फिर हम इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। लिख लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको मैं बोल दूंगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। देख लो एक बार, जब डाइल्यूट HNO3 होगा तो दो तरीके के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार पैरा नाइट्रोफिनॉल, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। चलो अब दूसरा कंपोजिशन लेके देखते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया ये वाला पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, देख लो क्या करना है अपने को। यहां पर मैंने ले लिया OH। अब मैंने रिएजेंट को जस्ट चेंज कर दिया। रिएजेंट को चेंज कर दिया कहने का मतलब ये है कि अब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया। यहां पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2+। NO2+ क्या है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ना। NO2+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्या करेगा? सीधा इसको बना देगा पिक्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। दिस इज पिक्रिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। IUPAC जब लिखना होगा तो आप क्या बोलोगे? 2,4,6, है ना। 1, 2, ऐसा करो, नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही बोलेंगे यार। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है कि नहीं? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो याद रखना कि फिनॉल का नाइट्रेशन जब आप करवाओगे, है ना, फिनॉल का नाइट्रेशन जब कभी भी आप कराओगे तो दो तरीके के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। पहला कंडीशन रहेगा, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो आपको मिलेगा क्या? ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर आपने उस HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है, तो आपको पिक्रिक एसिड मिलेगा। सीधा सीधा रिएक्शन एग्जाम में पूछते हैं, सीधा हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो आपको रिएजेंट मालूम होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे तो मुझे पिक्रिक एसिड मिलेगा। क्लियर है? यहां तक नोट करिए, फिर आगे का सल्फोनेशन वगैरह भी देखते हैं। नोट करिए। ओके, तो चलिए हेलोजिनेशन देख लेते हैं फिनॉल का। तो हेडिंग लगाएंगे हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, अभी देखो नाइट्रेशन हमने किया ना, तो हेलोजिनेशन फिनॉल में हम लोग एक ही चीज करते हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन, रिएक्शन विद ब्रोमीन। किसके साथ रिएक्शन कराओगे? ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन का रिएक्शन जो होता है 2 से 3 तरीके से हम करवाते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा है कि क्या होगा कि ब्रोमीन का रिएक्शन आप फिनॉल से करा रहे हो, तो ब्रोमीन का रिएक्शन फिनॉल से जब कराओगे तो 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। पहला कंडीशन ये है कि आपने क्या किया कि ब्रोमीन को नॉर्मल किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो और पैरा ब्रोमिनेटेड फिनॉल। बट अगर आपने ब्रोमीन को एक्सेस में लेके वाटर के प्रेजेंस में करवा दिया तो आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। आइए देखते कैसे। मैंने क्या किया कि फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा दिया। देखो
फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा दिया, कुछ सॉल्वेंट्स जैसे CCl4 ले लो या फिर कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह कुछ भी ले सकते हो, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनमें प्रोटिक नहीं होता, ये मतलब H+ देने वाले सॉल्वेंट नहीं। तो इससे आपको दो चीजें मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, पहला ये और दूसरा ये। पहला ये है कि आपको ऑर्थोब्रोमीन मिलेगा, है ना, और दूसरा ये है आपको पैरा ब्रोमिनेटेड कंपाउंड मिलेगा। कंडीशन याद रखना, ब्रोमीन के प्रेजेंस में Br2, Br2 के प्रेजेंस में आप CCl4 और SO2 के प्रेजेंस में करवा देंगे रिएक्शन। अब यहां पर ये क्या मिल गया मुझे, 2 ब्रोमो फिनॉल, और ये क्या मिल गया मुझे, 4 ब्रोमो फिनॉल। सिंपल सा रिएक्शन है, याद रखने का। तो ऐसे हमने बहुत सारे रिएक्शन किए, है ना। तो फिनॉल का रिएक्शन आप करवा दो ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CH2। दूसरा कंडीशन ये है, देखो दूसरा कंडीशन ये है कि मैंने क्या किया, ब्रोमीन का रिएक्शन, ऐसा लिखो, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ तो करवाया, लेकिन मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर। क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो बनने वाला कंपाउंड मेरा क्या होगा, याद रखना। यहां पर अब ब्रोमीन एक्सेस में है, तो OH Br। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। प्रोडक्ट चेंज हो गया जैसे आपने सॉल्वेंट को अलग कर दिया, तो याद रखना, ठीक है। ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये जो प्रोडक्ट बन के आया ये कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT बोलते हैं शॉर्ट में, याद रखना। यानी कि आपने जो फिनॉल लिया था, इस फिनॉल से आपने क्या बना दिया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है डिफरेंट है। अगर जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। पहला केस ये था कि फिनॉल का रिएक्शन आपने ब्रोमीन से कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। तो इनके प्रेजेंस में जो बनेगा प्रोडक्ट वो ऑर्थो या तो पैरा बनेगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा। आप इसको 2 और 4 से भी इंडिकेट कर सकते हो। दूसरा कंडीशन ये था कि फिनॉल का रिएक्शन मैंने करा दिया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसी को हम ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर। तो ये एक रेडीमेड हमारे पास सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर आपको फिनॉल को डालना है और आपको मिल जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा तो इसी का नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग सल्फोनेशन भी कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने नाइट्रेशन कंप्लीट किया फिनॉल का, अभी सल्फोनेशन भी कर लेते हैं। उसके बाद एक ऑक्सीडेशन बचेगा और एक रिडक्शन वाला रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। देखो बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग करवा रहे हैं ESR ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल के ऊपर बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक वाला, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपने नाइट्रेशन किया, हेलोजिनेशन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी करवा लिया है। ठीक, तो अभी हम लोगों को करवाना है सल्फोनेशन, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल होगा HSO3+। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हम क्या लेते हैं, HSO3+। तो क्या होगा, इसमें दो कंडीशन होता है सल्फोनेशन में, हमारे पास दो कंडीशन होता है। जरा देखो, सपोज करो ये हमारा, एक ही बार में देख लेते हैं, फिनॉल है। ठीक है, दिस इज आवर फिनॉल। अब फिनॉल में मैं सल्फोनेशन दो तरीके से करवाता हूं। ठीक है, दो तरीके से हम लोग सल्फोनेशन करवाते हैं। कंडीशन नंबर 1, एट लो टेम्परेचर, करीब 273 केल्विन के आसपास। ठीक है, और एक दूसरा होता है हमारे पास हाई टेम्परेचर,
ऑलमोस्ट 343 केल्विन के आसपास। ठीक है, टेम्परेचर याद रखना जरूरी नहीं है, बट हाँ ये याद रहना जरूरी है कि लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, वही हमारे पास होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां पर भी हम लोग लेंगे H2SO4। ठीक, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, OHSO3H। ठीक है, OHSO3H, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा हमारे पास OHSO3H। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम लोग लो टेम्परेचर पे सल्फोनेशन करवाते हैं तो अपने को मिलता है ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट, और जब हाई टेम्परेचर पे सल्फोनेशन करवाएंगे तो हम लोगों को पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना होगा डायरेक्ट। इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम याद रखना, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल इस तरीके से आप करवाओगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से एकदम, कोई दिक्कत। इसके बाद एक रिएक्शन और करवाते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। छोटे छोटे रिएक्शन है, इनका कुछ खास मैकेनिज्म नहीं होता। देखो वन स्टेप में मैं आपको समझा दूं। मेरे पास होगा फिनॉल, जब मैं फिनॉल का रिडक्शन करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा बेंजीन। मुझे क्या मिलेगा? बेंजीन। ठीक है, फिनॉल का रिडक्शन करवा दूंगा तो मिल जाएगा बेंजीन। कैसे? ये है फिनॉल और ये रहा बेंजीन। ठीक है, फिनॉल से क्या मिल गया? बेंजीन। और इसमें हमने डाल दिया जिंक डस्ट। क्या डाल दिया? जिंक डस्ट। सिर्फ जिंक भी लिखोगे फिर भी चल जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा रिएक्शन। देखो हो क्या रहा है यहां पर। एक्चुअली में बेंजीन बन कैसे रहा है फिनॉल के प्रेजेंस में? क्या होता है मालूम है? सपोज करो मेरे पास फिनॉल है, तो इस फिनॉल को हम लोग क्या करवाते हैं, जिंक डस्ट, जो फिनॉल के वेपर्स हैं उसको जिंक डस्ट के पास करवाते हैं। तो ऐसे पास करवाने से क्या होगा कि जो रिडक्शन करने वाला, मतलब यहां से जो ऑक्सीजन उसको पकड़ के खींच लेगा, तो ये जो जिंक होता है ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में उड़ जाता है। तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में जिंक उड़ जाएगा तो बचेगा सिर्फ बेंजीन। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए। इंडस्ट्री वगैरह में फॉलो करते हैं। अपने को सिर्फ याद रखना है कि जब कभी भी आप फिनॉल का रिडक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा? बेंजीन। क्लियर है? एक और रिएक्शन कर सकते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। यह भी एक अच्छा रिएक्शन है, याद रखना। अगर मेरे पास फिनॉल है और इस फिनॉल का मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं, फिनॉल है ना, फिनॉल, इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं तो मुझे मिलता है बेंजोक्विनोन। डायरेक्ट याद रखना, क्या मिलता है? बेंजोक्विनोन। किसके प्रेजेंस में? ये याद रखना जरूरी है। यहां पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं Na2Cr2O7, साथ में ऐड करते हैं H2SO4। सिंपल सा रिएक्शन है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको? कुछ नहीं, फिनॉल ले लो। क्या लेंगे? फिनॉल, एंड फिनॉल गिव बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन कहीं ना कहीं एक तरीके का कीटोन का ग्रुप है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन करवा रहा है कौन? फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से क्या करेगा? इस अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करवा देगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने तीन तरीके का रिएक्शन अभी और देखा। इसके पहले जो हमने किया था उसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ब्रोमिनेशन वगैरह था, है ना, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। अभी हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोगों ने फिनॉल का रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। फिनॉल में हमने प्रिपरेशन किया, उसके केमिकल रिएक्शन किए,
है ना। केमिकल रिएक्शन का आज जो था हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद का जो भी टॉपिक है बचा है वो हमारा ईथर है। तो ईथर पे हम लोग क्या करेंगे, सेम पहले प्रिपरेशन करवाएंगे, बाद में ईथर का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।